नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे हॉरर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं फिर एक बार डर की सच्ची घटना लेके आ चुका हूँ। ये कहानी हमें राहुल जी ने भेजी है। वो बताते हैं कि ये किस्सा उनके दादा के साले के साथ हुआ था और आज भी ये किस्सा उनके गांव में मशहूर है। तो दोस्तों, ये कहानी मैं उन्हीं के नज़रिए से सुनाने जा रहा हूँ। ये किस्सा 50 साल पुराना है, जब मेरे दादाजी के साले की शादी हुई थी। उस समय तो मानो घर में खुशी का पहाड़ टूट पड़ा था। मगर जो होने वाला था उसकी अगर किसी को खबर होती तो शायद ये कभी हुआ ही नहीं होता। मेरे दादाजी के ससुराल वाले उस समय गरीबी से गुजर रहे थे और उनकी नई नई शादी भी हुई थी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, पुराने ज़माने में टोटकों की या आप काला जादू कह लें, इन्हें बहुत ज़्यादा किया जाता था और बहुत से लोग इन्हें मानते भी थे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं असली कहानी शुरू करने जा रहा हूँ। मेरे दादाजी के साले का नाम रमेश था। तो जब मेरे दादाजी के साले रमेश की शादी हुई, कुछ महीने तो सब सही चला, मगर उनके घर में कुछ आर्थिक परेशानियां थीं और उनकी पत्नी के मन में लालच भी बहुत भरा हुआ था। तो जब एक दिन रमेश घर में सो रहे थे तो उनकी गांव की किसी औरत ने रमेश की पत्नी को टोटका करने की सलाह दी, जिससे घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाएगी। उस औरत की बातों में आके रमेश की पत्नी ने टोटका करने का फैसला कर लिया और वो हर शुक्रवार की रात टोटका करने लगी। लगभग 7-8 हफ्तों से वो टोटका कर रही थी। फिर एक दिन रमेश ने देखा कि उसकी पत्नी घर पे नहीं है, वो भी रात के समय। उसने कुछ हफ्ते तक ये देखा। फिर उसने ये तय किया कि अगले शुक्रवार वो जगा रहेगा और अपनी पत्नी का पीछा करेगा कि कहीं उसका किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा। फिर शुक्रवार आ गया। वो उस दिन नहीं सोया। जब रात के 12 बजे तो उसकी पत्नी घर से बाहर जाने लगी। उसने उसका पीछा करना चालू कर दिया। पीछा करते करते वो गांव के बाहर आ गया। गांव के बाहर एक हैंडपंप के पास जाके उसकी पत्नी रुकी। वो वहीं एक पेड़ के पीछे से उसकी पत्नी को देख रहा था। उसकी पत्नी हैंडपंप चला के पानी भर रही थी और चौंकने वाली बात तो यह है कि एक बूंद भी पानी का इधर से उधर नहीं हुआ। पूरा पानी उस लोटे में गया और फिर वो लोटा लेके उसकी पत्नी पास के ही खेत में जाने लगी। रमेश भी उसका पीछा करते करते खेत में आ गया। जो उसने वहाँ देखा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने देखा कि उस खेत में जाके उसकी पत्नी ने अपने सारे कपड़े उतार दिए हैं और
उस लोटे में रखे पानी से वो नहा रही थी। नहाने के बाद उसकी पत्नी अपने हाथ के बल खड़े हो गई और खेत में जितनी भी गंदगियाँ थी वो खाने लगी। और वो खाते खाते उसके मुंह से एक अलग सी ही आग निकल रही थी। और जैसे जैसे वो कचड़ा खाते जा रही थी वो आग बढ़ते जा रही थी। वो दृश्य देख के रमेश वहाँ से बिन कुछ किए भाग गया। उसे पता चल चुका था कि उसकी पत्नी एक डायन है। उसने ये बात गांव वालों को बताई, मगर सब उसकी बातों का मजाक उड़ाने लगे और किसी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया और पागल पागल कह के उसका सब मजाक उड़ाने लगे। उसने ये बात लड़की के घर वालों को भी बताई, पर लड़की के घर वालों ने भी नहीं माना और ये कहने लगे कि हमने कम दहेज दिया है, इस वजह से आप हमारी बेटी को बदनाम कर रहे हैं। फिर रमेश की बात का जब किसी ने यकीन नहीं किया तो वो घर चला गया और वो बहुत डरा हुआ था। उसे सपने में भी सिर्फ वही नज़ारा दिख रहा था। फिर रमेश ने ये बात अपने बहुत ही करीबी दोस्त को बताई तो उसके दोस्त ने उससे ये कहा कि जब अगले हफ्ते तेरी पत्नी जाए और अपने कपड़े उतारे तो उसके कपड़े उठा के घर पे ले आना, जिससे कि वो बिना कपड़ों के घर नहीं आ पाएगी और सारे गांव वालों को तेरी बातों पे यकीन भी हो जाएगा। फिर उसने शुक्रवार होने का इंतज़ार किया, शुक्रवार तक कि उसकी रातें मानो कि एक श्राप थी। उसे हर रात वही नज़ारा दिखाई दे रहा था और वो बहुत डरा हुआ था। फिर आखिरकार शुक्रवार आ गया। जैसे ही रात के 12 बजे उसकी पत्नी घर से बाहर जाने लगी, वो उसका पीछा करते करते वापस उसी हैंडपंप के पास पहुंच गया जहां उसकी पत्नी ने वापस से लोटे में पानी भरा। फिर वो वहां से पास के खेत में जाने लगी। जैसे ही उसकी पत्नी ने कपड़े उतारे, फिर उसके बाद वो नहाई और वापस वो अपने हाथों पे चलते चलते खेत की गंदगी खाने लगी। और जैसे ही वो खेत के कोने में पहुंची, उसके पति ने उसके कपड़े लेके और जो उसका लोटा था वो उठाया और भागना चालू कर दिया। कुछ ही दूर पहुंचने के बाद उसकी पत्नी, जो डायन का रूप ले चुकी थी, वो हाथ के बल उसके पास पहुंच गई और उसे दबोच लिया। पल भर में उसकी जान ले ली। उसे पता ही नहीं था कि उसने उसके पति को मार डाला है, क्योंकि उसके ऊपर डायन का साया था। अगले ही दिन उसके पति के अवशेष गांव वालों को मिले। वो हैरान परेशान हो गए। हत्या की तो किसने की? गांव वालों ने पंचायत लगा के छानबीन की तो पता चला कि रमेश
जो बोल रहा था वो सच था। और इस बात को सुन के गांव में डर का माहौल बन गया था। फिर गांव के सरपंच ने तांत्रिक को बुलाया। वो आए और उन्होंने उपाय बताया कि गांव में राख की भभूति दे रहा हूँ और अगले शुक्रवार को जब वो डायन काला जादू करने जाए उसके पास जाकर एक गोले का घेरा बनाकर खड़े हो जाओ और उससे तेंदू की लकड़ी से मारना। तो गांव वालों ने डर से ऐसा किया भी। उस डायन को लकड़ी से जब मार रहे थे तो वो डायन अचानक से जलने लगी और तेज तेज से चिल्लाने लगी और राख में बदल गई और उसका अंत हुआ। आज भी जब यह हादसा उन गांव वालों को याद आता है तो उनकी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अपने और भी मित्रों से जिन्हें हॉरर स्टोरी सुनना पसंद हो उनके साथ शेयर करें।